वालेकुम अस्सलाम। हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ही बोले, बस थोड़ा मौके का फ़ायदा, वो थोड़ा फ्री हुए ही नहीं कि हम सोचे कि थोड़ा ग्रॉसरी भी कर ही लेते। नहीं तो वो 10 बार कॉल करेंगे। अभी भी एक जगह का बचा हुआ है, अभी कितने बार कॉल आएगा मुझे नहीं पता। मे भी ना आए, हम मेहंदी लगवाने आए तो सो स्टार्ट हो गया। नहीं वो अभी फिर गए हैं, पहले एशियन गए फिर पटेल गए हैं। ओके। अच्छा राबिया का लग गया। अस्सलाम वालेकुम। शो मी योर हैंड, शो मी। ओह नाइस, माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है राबिया। आप मून नहीं बनाए, ईद मुबारक नहीं लिखवाए? वाई, मैं तो वही लगाऊंगी, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ईद व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। एंड ईद व्लॉग अपलोड करने में मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ एंड रीज़न जो है ना वो आपको मेरी आवाज़ सुन के पता चल ही रहा होगा। तो एक्चुअली मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिसके वजह से मेरी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल ही गायब हो गई थी। तो ईद के दिन तो फिर भी ठीक थी, बट ईद के नेक्स्ट डे जो है ना वो मेरी आवाज़ बिल्कुल ही चली गई। एंड ईद के नेक्स्ट डे इंडिया में ईद थी एंड सबसे मैंने बस इसी आवाज़ में जो है ना वो बात की है। सो आज का व्लॉग जो है ना वो ईद से एक दिन पहले स्टार्ट हुई है एंड अभी मॉर्निंग का टाइम है एंड हम आए थे मेहंदी लगवाने के लिए। हम फ्रेंड्स जो है ना वो मेहंदी एक दूसरे के साथ ही मिलके ना लगा लिया करते थे। तो इस बार मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि चले इस बार मेहंदी जो है ना वो हम किसी प्रोफेशनल से लगवाते हैं। एंड मेहंदी का सारा प्लान एंड बुकिंग वगैरह जो है ना वो मेरी फ्रेंड ने ही करवाई थी। एंड यू कैन सी कि ये लोग जो है ना वो मेहंदी खुद से ही अपना पैक करती हैं, घर पे ही बनाती हैं। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके जो henna है ना वो ऑर्गेनिक henna है, तो इससे आपके स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। एंड सी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट। तो अगर आप भी न्यू जर्सी में रहते हो, एडिसन में रहते हो, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। इनका कांटेक्ट नंबर और इंस्टाग्राम आईडी जो है ना वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। एंड यू कैन सी कि इनके डिज़ाइंस कितने क्लीन और डिटेल हैं। तो अगर आपको ब्राइडल स्टाइल चाहिए या फिर अरेबिक स्टाइल या फिर सिंपल एलिगेंट स्टाइल जो है ना वो अगर मेहंदी लगानी है तो सारे स्टाइल्स इनके पास अवेलेबल हैं। एंड इसके साथ ही अगर आपने मेहंदी की कोन भी अगर सिर्फ लेनी है एंड खुद से लगाती हैं तो वो भी आप इनसे बाय कर सकती हैं, क्योंकि ये लोग कोन जो है ना वो भी सेल करते हैं। तो सिंपली आपने कॉल करना है एंड ऑर्डर प्लेस करना है। एंड हैंड है ना के साथ ही साथ ना इनके पास नेल के भी जो स्पेशल कोन्स आते हैं ना वो भी इनके पास अवेलेबल है। तो अभी तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, मेरी फ्रेंड ने इंडिया से मुझे ला कर दिया है, बट जब वो ख़त्म हो जाएगी ना तो डेफिनेटली मैं यहीं से बाय करूँगी। तो यहाँ पर बस मैं घर आ चुकी थी मेहंदी लगा के। एंड यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को एक बिरयानी मसाला लाने को बोला था, ठीक है। वो एक की जगह ये 3 बिरयानी मसाला लेके आए हैं, क्योंकि मैं नहीं गई थी साथ में ग्रॉसरी करने तो उनको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। एंड एक चिकन 65 मसाला की जगह चिकन 65 मसाला भी आया है, चिकन टिक्का मसाला भी आया है। तो अभी ये लाइट जो है ना वो मैं बेडरूम से निकाल कर ले आई थी एंड इसे मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल के पास लगा रही हूँ। तो अभी मैं किचन में कुछ भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी मेहंदी के साथ जो है ना वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एंड मुझे अपनी मेहंदी का कलर जो है ना वो बिल्कुल भी लाइट नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने मेहंदी जो है ना वो अच्छे खासे टाइम तक उसे रखा, जितनी देर तक उन्होंने कहा था कि बिना पानी लगाए उसे रखना है। तो अच्छी बात तो ये है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप पहले वुदू बना लें एंड उसके बाद जो है ना वो मेहंदी लगवाएं, इससे आपके ज़ोहर और असर की नमाज जो है ना वो छूटेगी नहीं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर और असर की नमाज भी मैंने पढ़ी एंड मगरिब के टाइम तक मैंने ये मेहंदी जो है ना वो निकाल दी थी अफ्तार के टाइम। तो अभी तो खैर यहाँ पर मैं टेबल जो है ना वो सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी पानी वगैरह का कुछ भी काम मुझे नहीं करना था, तो मैंने सोचा कि ये काम जो है ना वो तो कर ही सकती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैं ईद के लिए जो है वो टेबल सेट कर रही हूँ। एंड ईद पर मैंने अपनी फ्रेंड को जो है ना वो इनवाइट किया है, तो एक्चुअली हमारा पॉटलक का प्लान है, तो वो लोग भी कुछ डिशेस वगैरह जो है ना वो बना कर लेकर आएंगी एंड कुछ डिशेस जो है वो मैं बनाऊंगी।
एंड इसके बाद ये वाले टेबल के लिए मेरे पास एक रनर थी ईद मुबारक की, तो वो मैंने यहाँ पर निकाल के तो लगा दिया है। एंड फाइनली जो मैंने मून और स्टार बनाया था ना, उसके लिए मैंने लाइट्स ले ली एंड ये लाइट्स मैंने लगा दी। एंड ये लाइट्स लगाने के बाद ये इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, तो जितने भी गेस्ट मेरे घर पर आए थे ना, वो सारे लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे कि ये बहुत ही अच्छी बनी है। एंड ये वाकई में लाइट लगने के बाद जो है ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी। एंड अभी इफ्तार का टाइम हो रहा है एंड ये चीज़ें जो है ना, वो हम बाहर से ही पैक करा के ले आए, क्योंकि मेहंदी की वजह से ना मैं कुछ भी बना नहीं पाई इफ्तार और डिनर। तो हस्बैंड ने कहा कि कोई नहीं, हम बाहर से ही ले आएंगे। तो बस हम लोगों ने हलाल फूड से जो है ना, ये अपना डिनर पैक करवाया एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, चिकन ओवर राइस। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट रोज़ा जो है ना, वो गुजरा। डिनर करने के बाद, अनिशा की नमाज पढ़ने के बाद, फिर हम लोगों ने प्लान किया है कि हम चांद रात मेला जो है ना, वहाँ पे जाएंगे। पूछ रहे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं चांद रात का शॉपिंग करने, घूमने फिरने चांद रात को। इंडिया में सब सब्जी पक जाता है ना, हम लोग यहाँ पे घूमने चलेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं आज चांद रात शॉपिंग के लिए और देखते हैं कि क्या मिलता है। एक्चुअली मुझे बैंगल्स लेने हैं, तो देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है वहाँ पे। तुम दिलाना ही दिलाना है वहाँ। कौन सा जो वायरल चूड़ी चला है वो? हम भी ले ली है, तो पहनना पड़ेगा। तो भाई मेरी सासू मॉम जो है वो ले चुकी हैं, तो फिर हम कैसे रह सकते हैं। तो अब मुझे भी लेना है, तो देखते हैं कि अच्छा मिलता है कि नहीं। ईद मुबारक का ये बैनर लगा हुआ है। ये देखिए चांद रात का शॉपिंग के लिए पार्किंग लॉट पूरा फुल है। लोगों में भी बहुत क्रेज है भाई, हमारे जैसे हमारे में है। तो ऑब्वियसली सबके लिए है, सब में वैसे ही एक्साइटमेंट रहता है चांद रात को लेके। और लास्ट ईयर भी हम लोग यहीं पर आए थे। यहाँ पे मतलब क्यों में किस वजह से खड़े हैं लोग? अंदर पूरा भर गया होगा। सीरियसली पता चला हम अंदर जा भी नहीं रहे, वापस हम जा रहे हैं घर। हम तो नहीं ले जाएंगे, लाइन में तो लगेंगे नहीं, भले हम 1 घंटा बाद फिर आएंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम अंदर आ गए थे। एंड चांद रात की रौनक जो है ना, वो आपको यहाँ पे भरपूर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको कपड़े, जूते, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मिलेंगी। एंड इसके साथ ही फूड स्टॉल भी लगे होते हैं, तो खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग तो यहाँ अफ्तार के टाइम से ही आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे अफ्तार करते हैं, डिनर करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग करके तो फिर घर जाते हैं। तो ये भी अच्छी है, बट हम अफ्तार और डिनर जो है ना, वो घर से ही करके आए थे। तो बस यहाँ पर मैं आई थी अपनी बैंगल्स लेने के लिए। तो मुझे तो ये क्राउड देख के ही मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर ले पाऊंगी, बट हस्बैंड जो है ना, वो बोल रहे थे तुम जाओ और किसी तरह से भी जो है ना, वहाँ से चूड़ियाँ लेकर आओ। तो मैं किसी तरह से जो है ना, वो चली गई एंड फाइनली मैंने चूड़ियाँ ली तो सही, बट किस तरह से लेना वो बस मैं ही जानती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटे जो है ना, वो मैं इस क्राउड में फंसी रही एंड उसके बाद फिर मैंने चूड़ियाँ ली। एंड चूड़ियाँ भी बस मुझे 6 पीसेस जो है ना, वो इसी तरह से मिली। तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि किस तरह से मतलब चल रहा है, क्या चीज़ यहाँ पे चल रही है। मुझे लगा कि बस मुझे अपना साइज़ जो है ना, उस बॉक्स में से पिक करना है एंड उसके बाद वो लोग मुझे फ्रेश जो है ना, वो कलर जो भी मैं बोलूँगी वो मुझे दे देंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे उसमें से ही अपने साइज़ की और अपने पसंद के कलर्स के जो है ना, वो चूड़ियाँ पिक करनी थी और जितने पीसेस में मुझे चाहिए वो सारे उसी बॉक्स में से मुझे पिक करने थे। तो मोस्टली जो कॉमन साइज़ होती है ना, वो सारे ही निकल चुकी थी उनके पास। या तो सबसे छोटे साइज़ जो है ना वो थी, या तो फिर सबसे बड़ी वाली जो साइजेस है ना, वो उनके पास अवेलेबल थी। तो इंडिया की तरह यहाँ पर भी इन कश्मीरी चूड़ियों का जो क्रेज़ है ना, वो सब में भरपूर दिख रहा था। तो फाइनली मैंने भी ले ली, वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। तो ये है ईद वाला दिन। तो अर्ली मॉर्निंग ही मैं उठ गई थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको अपना ईद आउटफिट जो है ना, वो दिखा दूँ। जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है एंड मुझे पता था कि मैं व्लॉग जो है ना, वो टाइम पे अपलोड नहीं भी कर पाऊंगी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग जो है ना, वो शूट नहीं किया। बट फिर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे वीडियो पे कमेंट किया कि आपकी ईद शॉपिंग व्लॉग जो है ना, वो कब आएगी। खैर वैसा तो कुछ शॉपिंग की वीडियो मैंने बनाई नहीं है, बट क्या क्या मैंने ख़रीदा है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो ये ब्लैक वाली जो ड्रेस है ना, वो मैं ईद के दिन पहनने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये एक ब्लू कलर की ड्रेस ली है, तो ये मैंने अपनी फ्रेंड को दावत पे बुलाया है, तो मैं उस दिन ये ड्रेस पहनूंगी। एंड ये एक और ड्रेस जो है ना, वो बस मैं अभी घर पे ही रेगुलर पहनने के लिए बस मैंने ले ली।
उसके बाद बस मैं फ़्रेश हो गई तो सबसे पहले मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फ़जर का टाइम हो गया था तो फिर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। तो यहाँ पर बस मैं आपको अपनी चूड़ियाँ जो है ना वो दिखा रही थी, जो कि मैं 1 से डेढ़ घंटे उस क्राउड में खड़े होकर ली हूँ। एंड ये वाली जो ब्रेसलेट है ना, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी, जिसमें अरबिक में आयतुल कुर्सी जो है ना वो लिखी हुई थी। तो काफ़ी अच्छी और एलिगेंट सी मुझे लग रही थी। एंड साथ ही ये जो 2 बैंगल्स है, इससे पहले भी मैं एक ईद बाज़ार में गई थी तो वहाँ से मैंने ये लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अक्सर इस तरह की ईद बाज़ार वगैरह में ना अच्छी मिल जाती हैं एंड अच्छे प्राइस में भी मिल जाती हैं। सो नमाज़ पढ़ने के बाद अभी हमारे पास कुछ वक्त था तो हस्बैंड ने कहा कि हम सेकंड जमात में जाएंगे ईद की नमाज़ के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि फिर कुछ तो काम कर लिया जाए, तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो मैंने कट किए एंड साथ ही मैंने किचन में जो है वो दही बड़े जो है ना वो फ्राई होने के लिए रख दिए थे, तो दैट कि जब मैं आऊँ तो थोड़े काम जो है ना वो हो चुके हों। एंड इवनिंग में मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी आना है तो उसके लिए भी मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो बनानी हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी एंड मटन कोरमा, एंड उसके साथ ही मैं पराठे वगैरह जो है ना वो रेडीमेड में लेकर आई हूँ, वो रखूँगी। दही बड़े मैंने बनाए हैं एंड लाहौरी फ़िश जो है ना वो मैं बनाऊँगी। एंड शीर खुरमा जो है ना वो आज मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कहा है कि वो शीर खुरमा लेकर आएंगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिर क्यों ही बनाऊँ जब वो लेकर आ रही हैं। तो फिर इसके बाद फिर हम रेडी होके अभी जा रहे हैं ईद की नमाज़ के लिए, तो हम अभी मस्जिद ही जा रहे हैं। एंड आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी कि बिल्कुल भी जैकेट्स वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। बट हाँ, थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी, बट वही है कि न्यू ड्रेस पहना है तो फिर थोड़ी बहुत ठंड तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं। खैर मैंने शॉल जो है ना वो ले लिए थे। और एंड यहाँ पर मैं आपको अपनी मेहंदी का कलर जो है ना वो दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह ये कलर जो है ना वो बहुत ही अच्छा आया था। तो हम मस्जिद जो है ना वो पहुँच गए थे और इतनी ज़्यादा रश थी, तो फर्स्ट जमात के लोग जो है ना वो निकल रहे थे एंड हम अभी जा रहे थे सेकंड जमात के लिए। यहाँ पे कितना अभी जमात है? 3 बार हो गया। 3 टाइम्स, हाँ। मतलब वॉलंटियर लेके 4 वॉलंटियर टाइम्स ना? लगे 4, 7 बजे वॉलंटियर लोग पढ़ा। माशाल्लाह उसके इतना। बाद 8 बजे एक जमात हुआ जिसका भी सब लोग निकल रहे हैं। उसके बाद 9:30 बजे जमात नंबर 2 है। उसके बाद 10:30 बजे जमात नंबर 3 है। तो हम लोग जमात नंबर सेकंड में हैं बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज हम लेट कर दिए उतने में। तो माशाल्लाह यहाँ पर इतने मुसलमान हैं कि एक मस्जिद में 4 जमात में नमाज हो रही है। जा सकते हैं इधर से। धूप निकल के अच्छा लग रहा है। आ सकते थे लगाने के लिए। इधर तो ये है ना इमाम पार्किंग, ये सब रिजर्व पार्किंग है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ हमारी अच्छे से हो गई थी एंड इसके बाद फिर हम घर आ गए थे। एंड घर आने के बाद मैंने अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ पर बस सेवइयाँ जो है ना वो निकाल रही थी। तो इस बार मैंने शीर खुरमा तो अभी नहीं बनाया है, बट ये जो इंस्टेंट सेवई होती है ना, जिसे लच्छा भी बोलते हैं, तो आपके साइड इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस इसे मुझे निकालना होता है एंड दूध जो है ना वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। बस इस पे हम दूध डालेंगे एंड उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स एंड शुगर, तो ये हमारा इंस्टेंट सेवई जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो बस अभी हम जो है ना यही खाएंगे एंड इसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो बनाना शुरू करूँगी। एंड इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ मटन कोरमा। तो उसके लिए ही यहाँ पर मैं अनियंस जो है ना वो कट कर रही थी एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमारे इंडिया भी बात सबसे हो रही थी, क्योंकि आज हमारी ईद है तो हम सबके साथ जो है ना वो बातें कर रहे थे। एंड फिर कल भी बातें बस इसी तरह से मुबारकबाद का सिलसिला जो है ना वो चलता रहेगा, क्योंकि कल उनकी ईद होनी है।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा घी डाला है एंड उसमें मैंने डाला है ज़ीरा एंड सूखी मिर्च जो होती है ना रेड वाली, वो मैंने डाली है। एंड इसमें मुझे थोड़ा घी जो है ना वो कम लग रहा था, तो फिर से मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें डाला है। एंड बस ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो जो हमने मटन वॉश करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे एंड इसे बस थोड़ी देर के लिए हमें भूनना है, जिससे कि मटन का कलर जो है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए। साथ ही मुझे इवनिंग में जो फ्राइड चिकन बिरयानी बनानी थी ना, उसके लिए भी मैंने चिकन यहाँ पर वॉश कर लिए। तो अभी बस मैं उसे जो है ना वो मैरिनेट करके रख दूंगी। इसमें मैंने डाला है कर्ड एंड जो बेसिक मसाले होते हैं वो, एंड चिकन 65 मसाला जो है ना वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और इन सब को बस डाल के तो हमें मिक्स करके कुछ देर के लिए रहने देना है। तो अभी मेरे पास 2-3 घंटे टाइम थे, तो मैंने सोचा कि अभी इसे मैरिनेट करके रख देती हूँ। एंड इसके बाद फिर हम आ जाते हैं मटन पे। तो यहाँ पर मटन जो है ना वो भी बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, तो अभी तक मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस इसे घी में ही मैं भून रही हूँ। तो जब ये अच्छा सा कलर आ जाए तो उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड इसे भी 2 मिनट के लिए बस हमें इस तरह से भूनना है। तो मटन को हम जितना भूनेंगे ना, मटन का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी इसमें मैंने अनियंस वगैरह कुछ भी नहीं डाले, तो जो मैंने अनियंस कट करके रखे थे ना वो मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे। और इसके लिए यहाँ पर मैं एक कोरमा मसाला जो है ना वो बना रही हूँ। बस इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है एंड थोड़ा ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद ये मसाले जो है ना वो मैं इसमें डालूंगी। एंड अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो हमने अनियंस फ्राई करके रखे थे, उसे भी मैंने ग्राइंड करके और पेस्ट बनाकर इसमें डाला है। बस इन सारे मसाले को जो है ना वो हम भून लेंगे। एंड इसके साथ ही मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो मसाले हैं ना वो बस कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर एंड थोड़ा गरम मसाला पाउडर बस मैंने डाला है। एंड यहाँ पर आप इसका कलर देखिए ये कितना अच्छा आया है। तो ये मटन कोरमा जो है ना वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम भी मैंने मटन बिरयानी बनाई थी, तो इस बार जो है ना वो कुछ डिफरेंट बनाते हैं, तो इसलिए मैंने मटन कोरमा जो है ना वो बनाया है। एंड इसके साथ खाने के लिए मैंने पराठे जो है ना वो रेडीमेड ही मंगा लिए हैं। तो यहाँ पर फ्रोज़न पराठे वगैरह जो है ना वो ईजिली मिल जाते हैं। एंड इसमें फिर मैं डाल रही हूँ ये केवड़ा वाटर। तो आपने कोरमा वगैरह जब भी आप बनाए ना तो उसमें थोड़ा केवड़ा वाटर जो है ना वो ज़रूर ऐड करें। इससे जो है ना वो रेस्टोरेंट वाली जो टेस्ट होती है ना एंड खुशबू जो होती है वो आ जाती है। बट अगर आपको खुशबू वगैरह पसंद नहीं है खाने में तो आप बेशक ना डालें, ये तब भी बहुत अच्छी बनेगी। बस इसे भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था और इसे बस प्रेशर लगा दिया था। तो मटन कोरमा जो है ना वो हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एंड इसके बाद मेरे पास दही वड़े के लिए जो है ना वो ग्रीन चटनी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोरिएंडर एंड थोड़ा सा मिंट एंड उसमें मैं डाल रही हूँ ये इमली की होममेड चटनी मैंने बना के रखी हुई थी, वो मैंने डाला है, ग्रीन चिली एंड गार्लिक, और इन सब को डाल के बस मैं इसका एक चटनी जो है ना वो प्रिपेयर कर लूँगी। एंड साथ ही यहाँ पर देखिए अनियंस जो है ना वो बिरयानी के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ। एंड ये चिकन जो है ना वो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो अब इसमें 1-2 चीज़ें जो है ना वो और जाएंगी एंड फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। तो इसमें जाना है मैदा एंड कॉर्नफ्लावर। तो वो जब मैं फ्राई करती हूँ ना तभी डालती हूँ, पहले से मैरिनेशन में मैदा और कॉर्नफ्लावर जो है ना वो मैं डाल कर नहीं रखती, क्योंकि थोड़ा बहुत चिकन जो है ना वो पानी छोड़ता ही है, तो इसके वजह से फिर ना वो अच्छे से कोटिंग नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने चिकन में 2 टेबलस्पून मैदा एंड 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो है ना वो ऐड किया है, और बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। एंड एक साइड में मैंने ऑयल जो है ना वो भी गर्म होने के लिए रख दिए थे। एंड तब तक यहाँ पर ये चटनी जो है ना वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स कट करके मैंने रखे हुए थे ना बस उसे मैं इस जार में रख रही हूँ, सो दैट कि मुझे कभी भी यूज़ करना हो तो बस मैं इसमें से निकालूँ और यूज़ कर लूँ।
यहाँ पर बिरयानी के लिए मैंने मसाले जो है ना वो भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसमें फिर मैंने करी लीव्स जो है ना वो डाले एंड अनियंस जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी बस मैंने इसमें डाल दिया है। एंड इसके बाद इसमें मैंने एक टमाटो जो है ना वो कट करके डाले हैं एंड जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो मैंने डाला है। कोई सा भी आप बिरयानी मसाला ले ले एंड इसमें डाल दे, बस इसे अच्छे से भून ले एंड इसके बाद फिर इसमें मैंने डाला था कर्ड। और इस तरह से हमें ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी बनानी है कि जितनी आपने चावल ली है ना उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेवी वगैरह जो है वो आप देख ले। साथ ही यहाँ पर मैं लाहौरी फ़िश का जो मसाला है ना वो भी रेडी कर रही हूँ। तो लाहौरी फ़िश की जो फुल रेसिपी है ना ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, उसका लिंक जो है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये लाहौरी फ़िश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। खैर यहाँ पर अब मैं बिरयानी की जो लेयरिंग है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने राइस डाला है, उसके ऊपर से ये जो चिकन मैंने बनाया था वो मैं डाल दूंगी एंड सारा ग्रेवी के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके ऊपर से फ्राइड अनियंस जाएंगे और जो फ्रेश कोरिएंडर चॉप करके रखा था वो मैंने डाला है एंड ऊपर से बस घी हम डाल के और इसे अच्छे से कवर करके तो 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे दम पे रखा है। एंड इसके बाद जो लाहौरी फ़िश का मसाला जो मैंने रोस्ट किया था ना मैं उसे इस तरह से इसमें कूट लूँगी एंड इसे मैं मिक्सर में नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे इसका पाउडर नहीं चाहिए, ये मुझे थोड़ा दरदरा ही टेक्सचर इसका चाहिए क्योंकि इसका जो दरदरा टेक्सचर है ना वो फ़िश में बहुत अच्छा लगता है। के बाद फिर इवनिंग का टाइम हो गया था, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर मैंने ईद के कपड़े जो है ना वो चेंज कर लिए क्योंकि अब मेरी फ्रेंड लोग आने ही वाली थी एंड फ़िश जो है ना वो मैं गर्मा गर्म ही फ्राई करूँगी एंड रखूँगी। एंड बिरयानी को भी मैंने 45 मिनट्स के बाद खोला है एंड यहाँ पर आप चावल देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, एक एक चावल जो है ना वो बिल्कुल आपको अलग अलग दिख रही होगी। तो बस इसे मैं सर्व करूँगी एंड सारी चीज़ें जो है ना वो मैं टेबल पे अब लगाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि अब वो लोग थोड़ी देर में ही जो है ना वो आने वाले होंगे। तो इससे पहले ही मैं सारी चीज़ें जो है ना वो टेबल पे लगा दूँगी सो दैट मैं उसकी वीडियो जो है ना वो अच्छे से ले लूँ। क्योंकि जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो मुझे वीडियो लेने में थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि गेस्ट के आने से पहले ही मैं सारी चीज़ें जो है ना वो टेबल पे रख लूँ और उसकी वीडियो फ़ोटोज़ जो भी लेनी है वो मैं ले लूँ। एंड यहाँ पे मैं दही वड़े जो है ना वो सेट कर रही थी। तो ये चटनी वग़ैरह जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैं होममेड ही बनाती हूँ एंड ये बहुत अच्छी बनती है। इसके बाद ये लाहौरी फ़िश भी फ्राई हो गई थी तो इसे भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, बट ये अगर थोड़ी ठंडी हो भी जाएगी तो इसे वापस से मैं एयर फ्रायर में गर्म कर लूँगी। एंड यहाँ पर मैंने बिरयानी भी निकाल दिए हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने अपनी तरफ से जो भी मैंने बनाई थी वो मैंने सर्व कर दिया है। शीर खुरमा वगैरह जो है वो मेरी फ्रेंड लेकर आने वाली हैं, तो जब वो लेकर आएंगी तो यहाँ पर मैं उसे लगा दूँगी। एंड यहाँ पर हमारी एक फ्रेंड जो है ना वो आ चुकी थी एंड वो अपने साथ ये समोसा चाट जो है ना वो लेकर आई थी एंड ये सीर खुरमा। एंड सीर खुरमा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एंड एक फ्रेंड हमारी और आई थी जो कि वो एक चिकन स्टार्टर जो है ना वो लेकर आई थी। सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ही मज़े की बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद जो है ना वो बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड व्लॉग अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें। तो मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।